वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग भारत का भौगोलिक परिचय देखेंगे। भारत का भौगोलिक परिचय। एक चीज़ याद रखेंगे कि जो हम लोग भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे यह पूरा डिटेल में होगा। यहाँ से एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत का परिचय। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह है इंडिया यानी भारत। इंडिया यानी कि भारत। तो सबसे पहले भारत की मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि कहाँ पे है? तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। तो भारत की मुख्य भूमि की बात की जाए तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर कहाँ पे? तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला है। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला है। याद रखेंगे कि भारत का जो सीमा के अंतर्गत क्षेत्र है वो आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 सेकेंड अर्थात 6 घंटा 45 मिनट उत्तर अक्षांश के बाद, तो 6 डिग्री 45 मिनट, ये 6 डिग्री 45 मिनट से याद रखेंगे। हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर ये 6 डिग्री 45 मिनट क्या है। तो भारत की अवस्था है, तो ये उत्तरी अक्षांश, भारत का उत्तरी अक्षांश जो है वह कौन सा है, कितना बिंदु है? तो 6 डिग्री 45 मिनट। याद रखेंगे कि दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के बाद निर्धारित होता है। इम्पोर्टेंट है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल है। तो इम्पोर्टेंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। और यदि बात की जाए कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन है तो वह इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ होकर गुजरात तक फैला हुआ है। तो अभी हमने देख लिया कि भारत की जो मुख्य भूमि है वह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद रखेंगे भारत जो है वह किस गोलार्ध में है? ये जो है विषुवत रेखा, तो भारत यहाँ पे है, यानी कि 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। विश्व के नक्शे में भारत 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व की ओर है। याद रखेंगे। और यह किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 मिनट पूर्व से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो जैसे कि यदि मान लेते हैं कि ये भारत है, ये है, इसे हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। तो जो मानक देशांतर रेखा है और जो विषुवत रेखा है उसके ठीक बीच में पाया जाता है यहाँ पे भारत। यही एंगल 82.5 डिग्री है। हम लोग आगे सब चीज़ देखेंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य कारण भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68.7 मिनट पूर्व से
97.25 मीटर पूर्व देशांतर तक है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा 23.23 डिग्री उत्तर में देश का लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये जो कर्क रेखा है, तो जो कर्क रेखा है वह बिल्कुल लगभग बीचों बीच जाता है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश पे क्या है, तो झुका हुआ है। तो जो विषुवत रेखा से लेकर जो 23.5 डिग्री एंगल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसे, यह कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में, तो बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। तो हालांकि भारत के 2 ही इम्पोर्टेंट ये द्वीप हैं, एक है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है कौन, तो वो है अरब सागर। तो अधिकांश जो नदियां हैं वे बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिलती हैं भारत की। तो इम्पोर्टेंट है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह किस सागर में है, तो अरब सागर में स्थित है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की यमयोत्तर रेखा माना गया है। कौन सा? भारत की यमयोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो याद रखें कि भारत की जो यमयोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिलती है, मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर होता है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसे कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 भागों में काटती है, तो इससे 23.5 डिग्री ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वालों को बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रखेंगे। तो भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री के बीच जो इलाके पड़ते हैं वहाँ पे कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय मौसम है, उष्णकटिबंध पाया जाता है, और क्षेत्र में आने वाले प्रदेश को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद बात की जाए उपोष्ण, जो 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक है, उसे उपोष्ण कहते हैं। अर्थात ज़्यादातर ठंड रहता है, कम गर्मी रहती है, लेकिन मिक्सर रहता है। और उष्णकटिबंधीय की बात की जाए तो गर्मी ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह विषुवत रेखा के निकट है। और उष्णकटिबंधीय को हम लोग उपोष्णकटिबंधीय को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। याद रखेंगे। तो एक और नाम मिला
उपोष्ण-शीतोष्ण कटिबंध। यही स्थिति देश में भू आकृति, मिट्टी के प्रकारों एवं प्राकृतिक वनस्पतियों में भारी मात्रा में पाई जाती है, याद रखेंगे। तो यही भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और उत्तरी हिस्सा उस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अथवा कोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। यही स्थिति देश में भू आकृति, मिट्टी के प्रयासों, प्राकृतिक वनस्पति इन सभी जीवों में पाई जाती है, याद रखेंगे। तो मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पतियों में पाई जाने वाली अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है। अब है कि सात देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। तो भारत की जो सीमाएं हैं वह 7 स्थलीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। इसके बाद बात की जाए तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई है। कितने देशों की? तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं, अर्थात केवल स्थल जो है वो टच करता है। तो कितने देश हैं? तो 7 देश। कितने देश हैं? 7 देश। उनकी स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। तो श्रीलंका और मालदीव को बात की जाए तो वह है हमारे देश का पड़ोसी देश, श्रीलंका और मालदीव, याद रखेंगे। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य भाग में स्थित है। तो जो भारतीय भूखंड है वह एशिया महादेश के पूर्व में और पश्चिम के मध्य भाग में स्थित है, याद रखेंगे। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, याद रखेंगे। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, इम्पोर्टेंट है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। जो दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत अर्थात इस तरह से फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं, याद रखेंगे कि जो दक्षिण का पठार है वह हिंद महासागर में क्या है तो पूरी तरह से फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है
तो हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इस पर रखा गया है। तो भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब है भारत के जो भूवैज्ञानिक खंड हैं कौन कौन है, जियोलॉजिकल डिवीजन्स। तो भारत के भूवैज्ञानिक खंड, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और इनके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान। तो जो प्रायद्वीपीय खंड है, जो जहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उन्हें प्रायद्वीपीय खंड। उसके बाद हिमालय का क्षेत्र है, जैसे कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सभी हिमालय के क्षेत्र हैं। और हिमालय पर्वत और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, जैसे कि सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब है कि भारत की भू आकृति। भारत की भू आकृति कैसी है, तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, भारत में उत्तरी भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान। तटीय मैदान का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे वाले जो इलाके होते हैं उसे तटीय मैदान कहते हैं। और द्वीप समूह, द्वीप समूह का मतलब होता है जो समुद्र के बीच में जो छोटा सा स्थान होता है, जैसे कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सभी जो है भारत की भू आकृति है। तो भारत में कैसी भू आकृतियाँ पाई जाती है, तो भारत में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं हैं, उत्तरी भारत का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है और तटीय मैदान और द्वीप समूह है। अब हम लोग आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट पर, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहले कि भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,267 वर्ग किलोमीटर। इसे फ़ोन नंबर की तरह याद रखेंगे, 32,87,263। तो भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,267 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो वेरी इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर विश्व में बात की जाए तो भारत पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत मिलते हैं। याद रखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम अर्थात यह जो इंडिया का नक्शा है, इधर जैसे कि अरावली पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान और हरियाणा के पास है। उसके बाद उत्तर में जैसे कि हिमालय में है, और उत्तर पूर्वी सीमा जैसे कहने का मतलब है ये वाला, इन सभी पर नवीनतम बलित पर्वत है। नवीनतम बलित पर्वत का मतलब होता है मोड़दार पर्वत, नया, जैसे कि हिमालय है, शिवालिक है, ये सभी। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है, और उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो भारत का नक्शा है उसे देखें, ध्यान देंगे। ये है हमारा भारत का नक्शा। सबसे पहले भारत का ये जो हिस्सा है, यह भारत का कौन सा इलाका है, तो पश्चिमी। ये भारत का पश्चिमी इलाका है। ये सभी भारत के पूर्वी इलाके हैं, पूर्वी इलाके। इसमें भी ये जो इलाके हैं उत्तर पश्चिम, यहाँ से यहाँ तक हो गया दक्षिण पश्चिम। ये इलाका हो गया, ये सब दक्षिण पूर्व, और ये हो गया उत्तर पूर्व। अब इसमें बात की जाए तो यह जो भारत है, भारत का ये है हमारा 68 डिग्री पूर्व। याद रखेंगे 68 डिग्री पूर्व।
अर्थात भारत की जो स्थिति है वह 68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। याद रखेंगे, अर्थात जो भारत का पोजीशन है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। और इसी 97 डिग्री पर कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश या किविथु या की वालांगू, जो कि भारत की सबसे पूर्वी छोर है। अरुणाचल प्रदेश भारत की सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी राज्य है। और गुजरात का जो कच्छ की खाड़ी है, जिसे सक्रियर या गौर माता कहते हैं, वह भारत की सबसे पश्चिमी भाग है। तो याद रखेंगे, सबसे पहले भारत 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व क्या है, तो पूर्व देशांतर में है। तो भारत 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। भारत की बात की जाए तो स्थिति कितनी है, तो 82.5 डिग्री पूरब में। भारत का कहाँ पे है, तो 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व में है। याद रखेंगे, 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व, जहाँ से यह याम्योत्तर रेखा, ये जो याम्योत्तर रेखा है वह गुजरती है 82.5 डिग्री उत्तर पूर्व से। जिस जगह से यह गुजरती है वह इलाका है कौन सा, मिर्ज़ापुर। यह इलाका कौन सा है, मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे पहले बात की जाए कि यह जो भारत है, इसके उत्तर में इंदिरा कौल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल है। ये जो इलाका है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जो अफ़गानिस्तान और भारत को अलग से क्या है, तो सटा हुआ है। यहाँ पे भारत का सबसे यदि पश्चिमी छोर की बात की जाए तो गुजरात का कच्छ की खाड़ी के पास एक सक्रियर या गौर माता नामक जगह है, वही है। तो गुजरात के कच्छ की खाड़ी या सक्रियर या गौर माता, वह है भारत की सबसे पश्चिमी सीमा। उसके बाद बात की जाए अरुणाचल प्रदेश का जो वालांगू या किविथु है, जो कि पूर्व में कितना है, 97 डिग्री, तो वह भारत की सबसे पूर्वी सीमा है। तो भारत की सबसे पूर्वी सीमा राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी सीमा और बलांगू या किविथु, एक ही नाम है, बलांगू या किविथु, याद रखेंगे। जबकि पश्चिमी सबसे राज्य कौन है, तो जम्मू कश्मीर, गुजरात। और उत्तर में कौन है, तो जम्मू कश्मीर। और उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कौल, याद रखेंगे, इंदिरा कौल। इसके बाद दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा है, भारत के इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, जो कहाँ पे है, तो बृहद निकोबार में, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो लघु अंडमान, मध्य अंडमान और बृहद अंडमान। तो यह जो है बृहद अंडमान में है, कौन, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। तो भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर दूर है, 876। अर्थात अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे है, ये है भूमध्य रेखा, और भारत का पोजीशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ से दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर, याद रखेंगे, 876 किलोमीटर। तो भारत का जो अंतिम इंदिरा पॉइंट है, जिस या फिर पिग्मेलियन पॉइंट है, जो बृहद निकोबार द्वीप समूह में है, तो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, याद रखेंगे, 876। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो देश हैं वे सटते हैं भारत में। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इसे समझ लेंगे, जैसे कि ये चाइना है, ये सारा इलाका तो चाइना से सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, भूटान, यहाँ पे है भूटान, छोटा सा है, ये जो इलाका है केवल भूटान का है। यहाँ पे है टोटल ऐसे ऐसे यहाँ तक नेपाल है। उसके बाद बात की जाए तो ये सभी इलाका क्या है, बांग्लादेश है। ये सभी इलाका बांग्लादेश है, ये सब बांग्लादेश है। अब देखिए, और नीचे में आ जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यह है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, और इसके ठीक नीचे बगल में कौन है, हिंद महासागर। इसी के नाम पे हिंदुस्तान पड़ा था, हिंद महासागर, जहाँ से अरब आए थे, और अरबों ने हिंद हिंदू हिंदुस्तान दिया। अब देखिए, भारत की भू आकृति कैसी है, जो चतुष्कोणीय है। अब चतुष्कोणीय का मतलब क्या, भारत कैसा है, इस तरह से है। तो इस तरह से है भारत
चतुष्कोणीय। तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के बाद सातवां सबसे बड़ा देश है विश्व में। सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। किसके बाद? तो रूस, कनाडा। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो रूस के बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है भारत से बड़े देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन को पीछे किया हुआ है जनसंख्या में। इसके बाद अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील है। इसके बाद जनसंख्या की बात की जाए तो अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% केवल भारत की जनसंख्या है। इंपॉर्टेंट है। उत्तर से अब है कि उत्तर से उत्तर से दक्षिण में जो भारत का विस्तार है 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में भारत का विस्तार 2933। तो अभी हम लोग इसे समझ लें, ये जो भारत है, इस भारत का यह जो सीमा है यह पूर्व से उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये जो लंबाई है यह ज़्यादा है इसकी अपेक्षा। तो यह 2933 हो गया और यह हो गया 3214। 3214। तो उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर है भारत की लंबाई और पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब है कि जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है उसे बलांगू या किवथु कहते हैं। तो भारत का सबसे पूर्वी छोर बलांगू या किवथु है। उसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश में है तथा सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का सक्रियार है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? अरुणाचल प्रदेश के सक्रियार में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गुजरात का सक्रियार। तो पूर्वी बिंदु है कौन? अरुणाचल प्रदेश का किवथु या मलांगू, जबकि पश्चिमी बिंदु है गुजरात का सक्रियार, जिसे गौर माता भी कहते हैं। यह चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कई बार एग्जाम में यह आ चुका है कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कौन सा पॉइंट जाना जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। याद रखेंगे, पिग्मेलियन पॉइंट। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के, जिसे जम्मू कश्मीर का शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो उत्तरी बिंदु जो है भारत का उसे इंदिरा कॉल कहते हैं, और यह जम्मू कश्मीर का शीर्ष बिंदु है। जम्मू कश्मीर का शीर्ष बिंदु कौन है? तो इंदिरा कॉल है। और हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन है? तो जम्मू कश्मीर। अर्थात यह जो हमारा इंदिरा कॉल है, इससे यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसकी स्थलीय सीमा जिसकी स्थलीय सीमा जो है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है। और जिसमें 92 जिले हैं और 17 राज्य
भारतीय मानक रेखा 17 राज्य है, तो याद रखेंगे भारत में 92 जिले और 17 राज्य हैं। 17 राज्य है इन केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर। भारतीय मानक रेखा, यह जो अभी हमने क्या देखा, यह जो लाइन है यह भारतीय मानक रेखा है। तो भारतीय मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा। तो भारत की जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे।